हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज आरबीआई होता क्या है। सबसे पहले आरबीआई जो है इसके फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में ये फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो जो आरबीआई है सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1934 को, बट जो पास हुआ, जो खुला है वो 1935 में खुला है। तो ओपन या इस्टेब्लिश जो आरबीआई एक्ट जो है 1948 जब आया, उसके तहत जो है आरबीआई गवर्नमेंट बैंक बना था। उससे पहले वो प्राइवेट बैंक था। उसके बाद कि जो आरबीआई का गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, और जो मैनेजमेंट बॉडी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद में आता है गवर्नर, उसके बाद में आता है गवर्नर एक ही होता है जो कि है शक्तिकांत दास। और तीसरे नंबर पे आता है डिप्टी गवर्नर जो कि 4 गवर्नर होते हैं। डायरेक्टर 15 होते हैं। लोकल बोर्ड जो कि 4 होते हैं। ये सब सीक्वेंस होती है। सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक होगा, उसके नीचे गवर्नर होगा, उसके नीचे डिप्टी गवर्नर, उसके नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे लोकल बोर्ड्स, और लोकल बोर्ड्स के नीचे ये 4 जो है हमारे इंडिया के अंदर 4 बोर्ड जो लोकल बोर्ड्स है वो है, पहला एक तो मुंबई में है, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये चारों, ये जो डायरेक्टर्स हैं वो एक एक चारों से लिए जाते हैं। तो 4 ये 10 डायरेक्टर्स होते हैं, 14 ये हो गए, और एक कुछ और होता है। तो ये जितना भी है इन सबको जो है, तो ये डायरेक्टर डिप्टी गवर्नर ये सब जो होते हैं, इनको जो अपॉइंट है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। फंक्शंस क्या क्या है आरबीआई के? सबसे पहला फंक्शंस तो ये है कि आरबीआई जो है वो बैंक इशू ऑफ बैंक नोट। सबसे पहले तो सिर्फ आरबीआई ही जो है वो सिर्फ बैंक नोट्स को इशू कर सकता है। मोनोपोली राइट्स है नोट इशू करने का। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी रुपए है सारे पेपर नोट जो होते हैं वो आरबीआई ही नोट छापता है। ठीक है, सिर्फ ये जो सिक्के होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो छाप देता है। उसके अलावा जितने भी पेपर नोट्स आरबीआई, और जो सिक्के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा जो आरबीआई का फंक्शन है वो बैंक टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो आरबीआई देखता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो होता है उसकी रिसिप्ट कलेक्ट करना, उसके लिए पेमेंट करना, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कुछ भी कलेक्ट करना, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स देना, पेमेंट करना, या फिर गवर्नमेंट को अगर कोई सजेशंस हो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट में, तो उसके अंदर भी जो बैंक है वो हेल्प करता है। तो और ये जो गवर्नमेंट बैंक है इंडिया के अंदर, ये और जो गवर्नमेंट बैंक है इंडिया के अंदर आरबीआई जो है ये रिप्रेजेंट करता है। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है एज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक। तीसरा ये कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तीसरा जो है आरबीआई का फंक्शन ये है कि ये जो है कैश रिजर्व का बहुत बड़ा कस्टोडियन, मतलब कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी कैश रिजर्व जो आता है, कमर्शियल बैंक के पास में जो रिजर्व होता है वो आरबीआई को देता है। ठीक है, एज अ कैश रिजर्व जितना भी उसके पास में डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट जो है कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को देता है एज अ कैश रिजर्व्स। ठीक है, तो फोर्थ ये है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। जो आरबीआई जो है वो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी करेंसीज आती है अदर कंट्रीज से, तो उनको अपने इंडिया की करेंसी से करता है, एक्सचेंज करता है। और जो फॉरेन करेंसी को इंडिया करेंसी में एक्सचेंज करता है, और किसी को अगर इंपोर्ट कर रहे तो एक्सचेंज करता है, उनको उनकी करेंसी में देता है। ठीक है, फिफ्थ है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब है कि इमरजेंसी टाइम पे जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन्स या फिर जो फाइनेंस जो है ओवर फाइनेंस अगर हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है आरबीआई बाहर निकालता है कमर्शियल बैंक को। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब कि जो है वो लास्ट टाइम पे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी टाइम पे जब उसके पास पैसे नहीं हो, परेशानी हो रही हो, तो आरबीआई जो है उसके बचाव के अंदर उसको पैसे देता है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है कमर्शियल बैंक से। सिक्स्थ ये है
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब वो क्रेडिट क्रिएशन होता है उसको कंट्रोल करता है कि कोई ज़्यादा, जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं एज अ लोन, वो सारी पावर भी आरबीआई के पास होती है। तो जो क्रेडिट कंट्रोल है वो आरबीआई दो तरीके से करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, टेक्निक से। ये थोड़ा बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी हैं क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में क्या क्या आते हैं ये भी बताई देती हूँ आपको। इसके बाद में लास्ट जो है इसका बैंकर्स बैंक, मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सब का ये बैंक है। आरबीआई जो है वो सारे सेंट्रल बैंक का एक अकेला बैंक, मतलब बहुत सारे बैंकों का एक ही अकेला बैंक है। इसके अलावा भी ये बहुत आठवां है कि जो अदर फंक्शंस है, प्रमोशनल फंक्शन जो है, मतलब कि प्रमोशनल मतलब प्रमोशन करना किस चीज़ का, सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़वाने, एग्रीकल्चर फील्ड को आगे ले जाने के लिए उसने नाबार्ड जो है योजना चलाई थी, जिसका नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आई आई IDBI जो है ये चलाई थी, IFC ये और ICICI, ये तीन जो है वो स्कीम वगैरह चलाई थी इन बैंक ने, मतलब ये तीन टेक्निक थी। इन सब की जो फुल फॉर्म जो है वो भी दे रखी है, IDBI की इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI की इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICIC की इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन हाउसिंग सेक्टर मतलब कि जितने भी बेरोजगार क्या, जो हाउसलेस है, जिनके पास हाउस नहीं है, इसके लिए भी आरबीआई ने जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। तो गवर्नमेंट जो उनको देता है उसी के हिसाब से करती है। तो जो है जिनके घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए वो पैसे उधार देती है, और रिसर्च को बढ़ाने के लिए वो ITC बैंकर ट्रेनिंग कॉलेज करके भी उसने प्रमोट किया है। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, क्रेडिट कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब होता है कि जो बैंक जो अपनी करेंसी है उसकी वॉल्यूम को डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज़ करे, और क्वालिटेटिव जो इनडायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज करेगी करेंसी की जो है वैल्यू को, ठीक है। तो वॉल्यूम को मतलब कि करेंसी की वॉल्यूम को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, वॉल्यूम मतलब ये नहीं कि करेंसी 1 रुपये की उसको कम ज़्यादा करे, ऐसे नहीं, मतलब कि जो बैंक लाइक उधार देने का जो होता है उसको, कि अपनी कंट्री के अंदर कुछ ज़्यादा तो फ्लो नहीं है, मतलब इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को जो होती है कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव के अंदर फर्स्ट है बैंक रेट, जो रीसेंट बैंक रेट है वो है 4.25%, ठीक है। तो बैंक रेट होता क्या है, ये वो रेट होती है जिसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक जो होता है वो लोन, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेता है आरबीआई से, ठीक है, ठीक है। तो जो बिल्स जो होते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक जो, ये वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो बिल और लोन्स है वो डिस्काउंट करवाता है, जो बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक जो कराती है। इन्फ्लेक्शनरी टाइम पे जो बैंक रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। बैंक रेट, रेपो रेट और रिजर्व बैंक, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ मतलब होता है, मतलब इनका अलग अलग है रेट, मतलब इनका होता अलग अलग है, लेकिन जैसे बैंक रेट इंक्रीज होती है, रेपो रेट और मतलब ये इंक्रीज होती है, तो इनका जो है इफेक्ट यही पड़ेगा, ठीक है। लाइक बैंक रेट इन्फ्लेक्शन टाइम चल रहा है, तो इन्फ्लेक्शन मतलब कि करंसी जो है वो हाई रेट पे है, तो इसको कम करने के लिए मतलब अब क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्फ्लेक्शनरी टाइम पे क्या करेंगे, तो इन्फ्लेक्शनरी टाइम पे मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, बैंक रेट को इंक्रीज़ करेंगे। बैंक रेट इंक्रीज़ होगी, बैंक रेट मतलब कि कमर्शियल बैंक जो
बिल्स और लोन्स जो आरबीआई से लेता है वो रेट होती है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है या फिर बिल्स को डिस्काउंट करके देता है। तो अगर वो रेट बढ़ेगी तो जो कमर्शियल बैंक जो है वो लोन्स देने की जो रेट है उसको भी इंक्रीज कर देगा, तो जो लोन है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। लोन कॉस्टलियर हो जाएगा तो जो बैंक से लेते हैं लोग जो बैंक से लेते हैं लोन वो लेना कम कर देंगे, वो लेना कम कर देंगे तो क्रेडिट कम हो जाएगी। ठीक है, क्रेडिट क्या हो जाएगी, फिर क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, तो यही होगा। दूसरा इसका है टाइप कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पब्लिक के अंदर, पब्लिक मतलब कि ओपन मार्केट के अंदर बेचा जाता है या फिर ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन टाइम पे क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है ना, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है।